क्रांतिदर्शी युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा द्वारा भाष्यकृत 108 प्रमुख उपनिषदों के ज्ञान खंड के अंतर्गत आज छांदोग्योपनिषद के तृतीय अध्याय के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम खंड का स्वाध्याय करेंगे। तृतीय अध्याय के प्रथम खंड के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, ओमकार रूप यह आदित्य ही देवों का मधु है। देवलोक वह तिरछा बांस है जिससे छत्ता लटकता है। अंतरिक्ष छाता है और किरणें मधुमक्खियों के बच्चे की तरह हैं। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इस आदित्य की पूर्व दिशा की जो किरणें हैं वे छत्तों के पूर्वीय छिद्र हैं। ऋचाएँ ही मधुमक्खियाँ हैं। ऋग्वेद ही पुष्प है। सोम आदि अमृत रूप जल तत्व है। तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, उन ऋचाओं ने ही ऋग्वेद को अभितप्त किया। उस अभितपन से यश, तेजस, इंद्रिय शक्ति, पराक्रम, अन्नादि रस उत्पन्न हुआ। प्रथम खंड के अंतिम व चौथे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, वह रस विशेष रूप से क्रियाशील हुआ। उसने आदित्य के पूर्व भाग में आश्रय ले लिया। यह जो आदित्य का लाल रंग दिख रहा है वही वह रस है। अब हम सभी तृतीय अध्याय के द्वितीय खंड का स्वाध्याय करेंगे। द्वितीय खंड के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, अब आदित्य की जो दक्षिण दिशा की ओर किरणें हैं वे इस छत्ते की दक्षिणवर्ती मधु नाड़ियाँ हैं। यजुर्वेद की कंडिकाएँ ही मधुमक्खियाँ हैं। यजुर्वेद ही पुष्प है और सोमादि अमृत ही जल है। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, यजुर्वेद की कंडिकाओं ने यजुर्वेद को अभितप्त किया। उस अभितपन से यश, तेजस्विता, इंद्रिय शक्ति, पराक्रम और अन्नादि रस उत्पन्न हुए। तीसरे व द्वितीय खंड के अंतिम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, वह रस विशेष रूप से क्रियाशील हुआ। उसने आदित्य के दक्षिण भाग का आश्रय दिया। यह जो आदित्य का श्वेत रूप दृष्टिगोचर हो रहा है यह वही है। अब हम सभी तृतीय खंड का स्वाध्याय करेंगे। तृतीय खंड के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, अब जो आदित्य के पश्चिमी छोर की किरणें हैं वे ही पश्चिम ओर की मधु नाड़ियाँ हैं। साम मंत्र ही मधुमक्खियों के रूप में है। सामवेद ही पुष्प है और सोमादि रूप अमृत ही जल है। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, उन साम मंत्रों ने सामवेद को अभितप्त किया। उस अभितपन से यश, तेजस, इंद्रिय शक्ति, पराक्रम और अन्नादि रूप रस उत्पन्न हुए। तृतीय खंड के अंतिम व तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, वह रस विशेष रूप से क्रियाशील हुआ और आदित्य के पश्चिमी भाग में आश्रित हुआ। यह जो आदित्य का कृष्ण रूप है यह वही है। अब हम सभी चतुर्थ खंड का स्वाध्याय करेंगे। चतुर्थ खंड के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इस आदित्य की जो उत्तरी भाग की किरणें हैं वे ही इसकी उत्तर दिशा की मधु नाड़ियाँ हैं। अथर्व मंत्र ही मधुमक्खियाँ हैं। इतिहास पुराण ही पुष्प हैं। सोमादि रूप अमृत ही जल हैं। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, उन अथर्व मंत्रों ने इतिहास पुराण आदि को अभितप्त किया। उस अभितपन से यश, तेजस, इंद्रिय शक्ति, पराक्रम और अन्नादि रूप रस उत्पन्न हुए। चतुर्थ खंड के अंतिम व तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, वह रस विशेष रूप से क्रियाशील हुआ और आदित्य के उत्तर भाग में आश्रित हुआ। यह जो आदित्य का अत्यंत कृष्ण रूप है यह वही है। अब हम सभी
तृतीय अध्याय के पंचम खंड का स्वाध्याय करेंगे। पंचम खंड के पहले मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इस आदित्य की जो ऊपर की ओर की रश्मियाँ हैं, यही ऊपर की मधुनाड़ियाँ हैं। गुह्य अर्थात अदृश्य आदेश ही मधुकर है, ब्रह्म ही पुष्प है तथा सोमादि रूप अमृत ही जल है। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, उन गुह्य आदेशों ने ही ब्रह्म को अभितप्त किया। उस अभितपन से यश, तेजस, इंद्रिय शक्ति, पराक्रम और अन्नादि रूप रस उत्पन्न हुए। इस मंत्र की व्याख्या करते हुए युग ऋषि लिखते हैं, पदार्थ विज्ञान आदित्यादि की सक्रियता के पीछे पदार्थ कणों की सक्रियता को कारण मानता है। ऋषि कहते हैं कि आदित्यादि की जो दृश्य प्रक्रिया चल रही है, उसके पीछे चेतन का संकल्प या आदेश कार्य कर रहा है। कंप्यूटर सारे कार्य करता दिखता है, किंतु कंप्यूटर वैज्ञानिक जानता है कि उस सारी प्रक्रिया के मूल में कंप्यूटर को दिया गया निर्देश अर्थात कमांड ही उसकी सक्रियता का कारण है। उसी प्रकार ऋषि इस विश्व ब्रह्मांड के पीछे कोई गुप्त निर्देश होना मानते हैं। उसे ही उन्होंने दृश्य रसों का भी रस कहा है। तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, वह रस विशेष रूप से क्रियाशील हुआ और वह आदित्य के ऊर्ध्व भाग में आश्रित हुआ। आदित्य के मध्य भाग में जो उद्वेलित होता हुआ संचरित हो रहा है, वही है। पंचम खंड के अंतिम व चौथे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, वे श्वेत, कृष्ण, रोहित आदि रूप ही रसों के रस हैं। वेद ही रस है और उनके भी रस हैं। वे ही अमृतों के अमृत है, वेद ही अमृत है और वे उनके भी अमृत हैं। इस मंत्र की व्याख्या करते हुए उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, प्रथम से पाँचवें खंड तक आदित्य के पूर्व, दक्षिण, पश्चिम एवं उत्तर भागों तथा ऊर्ध्व भागों में स्थित रसों का वर्णन किया गया है। सूर्य के दृश्य स्थूल रंगों के साथ कुछ सूक्ष्म चेतन प्रवाह भी जुड़े हुए हैं, ऐसा ऋषि ने कहा है। सूर्य के रोहित, श्वेत रंग विभाग तो सहज ही समझ में आ जाते हैं। कृष्ण और अति कृष्ण क्या है? यह सूर्य के वे विभाग हो सकते हैं जिन्हें पदार्थ विज्ञान सौर कलंक कहते हैं। इन 5 खंडों में सूर्य के पूर्वादि विभागों में विशेष प्रवाहों की स्थापना का वर्णन किया गया है। अगले के 5 खंडों में 6 से 10 तक सूर्य के उन्हीं भागों से उसी प्रकार अमृत प्रवाहों के प्रकट होने तथा उसके प्रभाव आदि का वर्णन किया गया है। आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में आगे के खंडों का स्वाध्याय करेंगे। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की